हेलो एवरीवन, तो हम लोग का चैप्टर 2 लास्ट क्लास में कंप्लीट हो चुका था। अभी हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 में क्या है मेरा? थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग ये ऐसा चैप्टर है जो कि अभी है तो आपको काम देगा ही, लेकिन आगे फ्यूचर में चल के आपको किसी भी अगर प्रोफेशन में जाना है कॉमर्स में, तो आपको ये चैप्टर हमेशा, इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा वो हमेशा आपको याद रखना है। कहीं भी जाके आगे चल के ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए ये चैप्टर, तो अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मीन्स क्या होता है? हम लोग डेली लाइफ में भी कुछ प्रिंसिपल या रूल्स को फॉलो करते हैं कि सुबह 7 बजे उठना है, फिर ब्रश करना है, ये सब क्या है मेरा रूल्स होता है कि हम लोग डेली लाइफ कैसे जीते हैं। सेम वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बिजनेस को हम लोग कैसे एकदम फंक्शनली और इन्फॉर्मेटिव से एकदम क्या हो एकदम स्मूथली बिजनेस को कैसे चला सके। इसी से हम लोग क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से क्या होता है, बिजनेस जो होता है वो मेरा क्या होता है, रेगुलरिटी में होता है और स्मूथली चलता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन बिजनेस। मीन्स क्या? नॉर्म्स या रूल्स। अकाउंटिंग का नॉर्म्स या रूल होता है जो क्या करता है बिजनेस में, यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करता है। यूनिफॉर्मिटी मीन्स रेगुलरिटी या फिर स्मूथ होना, बिजनेस को रन करना, वो सब कौन करवाता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हम लोग फॉलो करते हैं। वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हम लोग फॉलो करते हैं वो क्या होता है? रूल्स और नॉर्म्स होता है जो बिजनेस में हम लोग फॉलो करते हैं। इसका फीचर्स क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मैनमेड होता है। मीन्स कि क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो पहले से भगवान बनाकर नहीं भेजे, ये इंसान ही बनाता है। मीन्स ये मैनमेड होता है। सेकेंड क्या है? फ्लेक्सिबल है कि आप जरूरत के हिसाब से अपना प्रिंसिपल चेंज कर सकते हैं कि अगर बिजनेस में लग रहा है कि हाँ चेंज करने से मेरा प्रॉफिट होगा या फिर और बिजनेस अच्छे से मेंटेन होगा, तो क्या होता है हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। मीन्स ये रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है। थर्ड क्या फीचर्स हो सकता है इसका? जनरली एक्सेप्टेड। मीन्स क्या? जनरली एक्सेप्टेड होता है कि क्या अगर आप चाहे तो बिजनेस हो, अगर बिजनेस चल रहा है तो हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये सब सारा फीचर क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और सेकंड क्या होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मीन जो इंसान या फिर जो पर्सन एक्सपर्ट होते हैं वो बनाते हैं, या फिर कोई बॉडी होता है, मीन्स क्या कोई इंस्टीट्यूशनल बॉडी होता है वो क्या बनाता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है। और अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स क्या होता है कि जो ट्रेडिशन पहले से जो चला आ रहा है बिजनेस में, मतलब जो पहले हम लोग को पूर्वज अगर कोई चीज फॉलो कर रहे थे वो हम लोग अभी भी बिजनेस में कंटिन्यू करते हैं, वो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में हम लोग 3 पढ़ेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। मीन्स कि बिजनेस में अगर हम लोग कर रहे हैं तो कुछ अकाउंटिंग अजम्पशन को हम लोग को मान के अपना बिजनेस कंटिन्यू करना होता है। सब इसमें हम लोग 3 अजम्पशन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? गोइंग कंसर्न। सेकेंड क्या पढ़ेंगे? कंसिस्टेंसी। और थर्ड क्या पढ़ेंगे? अक्रूवल। और ये क्या होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशन। मीन्स कि जो ट्रेडिशन पहले से चलता आ रहा है बिजनेस में वो हम लोग कंटिन्यू बिजनेस में करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? आउटकम ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशन। ये क्या होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशन मीन्स आउटकम जो होगा बिजनेस में ट्रेडिशन से जो पहले चलता आ रहा है बिजनेस में उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसका हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे आउटकम क्या होता है अकाउंटिंग ट्रेडिशन का। अभी हम लोग क्या फिलहाल पढ़ेंगे? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में जो कुछ अकाउंटिंग अजम्पशन है। सबसे पहला क्या? गोइंग कंसर्न। सेकंड मेरा क्या है? कंसिस्टेंसी। थर्ड क्या है? अक्रूवल। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? गोइंग कंसर्न। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अकाउंटिंग अजम्पशन। क्या इससे पहले क्या पढ़ रहे थे? अकाउंटिंग अजम्पशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मीन्स, गोइंग मीन्स क्या होता है? चलता, मतलब कंटिन्यू जो है। गोइंग मीन्स क्या होता है? चलता रहेगा। और कंसर्न मीन्स जो बिजनेस या फिर इंटरप्राइजेस है। तो सपोज कि मतलब तो क्या हो गया? गोइंग कंसर्न मीन्स कि जो बिजनेस है वो क्या होगा? चलता रहेगा। ये हम लोग मान के चलते हैं। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सपोज कीजिए कोई एक पर्सन है अकाउंटेंट, वो क्या किया बिजनेस में, वो अकाउंटिंग करने गया या फिर वो क्या हो गया अपना उसका बिजनेस को अकाउंट करने गया, अकाउंटिंग करने गया उस बिजनेस में। तो वो क्या करेगा? वो ये मान के उसका अकाउंटिंग करेगा या फिर ऑडिट करेगा कि वो बिजनेस क्या होगा, वो आगे फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं कि आज ही ये बिजनेस, आज अकाउंट वो बिजनेस का किया और आज खत्म होगा, नहीं, ये आगे भी वो क्या मानेगा वो अकाउंटेंट की ये बिजनेस
बिजनेस आगे फ्यूचर में कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये क्या बोलता है, द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फॉरसेबल फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज ऑफ द बिजनेस। मतलब कि बिजनेस जो होगा वो कंटिन्यू होगा फॉरसेबल फ्यूचर में, मींस आगे के फ्यूचर में वो बिजनेस क्या होगा, कंटिन्यू होगा, और इसका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि बिजनेस को हम लोग को क्लोज करना है। ये मान के अकाउंटेंट क्या करेगा, वो उसका ऑडिट करेगा बिजनेस का। तो ये गोइंग कंसर्न क्या होता है कि बिजनेस जो होगा आगे फ्यूचर में कंटिन्यू होगा और कोई इंटेंशन उसका नहीं है कि बिजनेस को क्लोज करने का। गोइंग कंसर्न से ही और भी फीचर्स हम लोग का निकलता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर मेड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न की वजह से हम लोग डिस्टिंक्शन करते हैं फिक्स एसेट्स में और करंट एसेट्स में। फिक्स एसेट्स हम लोग क्या पढ़े थे, जिसको हम लोग रीसेल के लिए नहीं बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, जबकि करंट एसेट क्या होता है, जो इजिली कन्वर्टेड होता है कैश में। तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों का जो डिस्टिंक्शन है वो किस वजह से हुआ, गोइंग कंसर्न में। अब कैसे, तो हम लोग सपोज कीजिए कि गोइंग कंसर्न नहीं है, कि मान लीजिए कि आज वो बिजनेस स्टार्ट हुआ और 3 महीने के बाद वो बिजनेस बंद कर दिया, तो इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि 3 महीने के अंदर ही वो बंद कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, उसमें जो भी एसेट्स लगा हुआ है वो क्या कहलाएगा, करंट एसेट्स, ना कि फिक्स एसेट। मींस क्या होगा, करंट एसेट्स भी नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ एसेट्स कहलाएगा, क्योंकि डिस्टिंक्शन नहीं हो पाएगा कि वो फिक्स एसेट्स है या करंट एसेट्स है। तो जब तक ये हम लोग ये मान के नहीं चलेंगे कि बिजनेस आगे कंटिन्यू होगा, हम लोग डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में। सेम हियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मेड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हम लोग मिल रहे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस जिसमें ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो डेली एक्सपेंस मेरा होता है, सैलरी, वेजेस। तो अगर बिजनेस में ये है कि हम लोग बस 3 महीने के अंदर ही खत्म कर देंगे, तो वो क्या होगा, सिर्फ उसमें क्या होगा, छोटा मोटा एक्सपेंस होगा, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों का हम लोग डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते जब तक गोइंग कंसर्न हम लोग बिजनेस में फॉलो नहीं करेंगे। तो ये मेरा क्या था, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मीन्स कि बिजनेस कंटिन्यू होगा लॉन्ग रन के लिए। नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट एक और पढ़ेंगे गोइंग कंसर्न के बाद। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स कि सपोज कीजिए ईयर 1 में अगर कोई हम पॉलिसी स्टार्ट किए, मतलब फॉलो किए हैं बिजनेस में, अगर कोई रूल हम लोग फॉलो किए हैं बिजनेस में, तो वो ईयर 2 में भी कंटिन्यू होगा, ईयर 3 में भी, और ईयर 4, और ये आगे कंटिन्यू होता है। तो अगर फर्स्ट ईयर में हम लोग फॉलो किए हैं कोई रूल या अकाउंटिंग पॉलिसी, तो वो क्या होगा, आगे वाले ईयर में भी वो कंटिन्यू होगा। तो ये क्या होता है, वन अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, मीन्स एक साल के दूसरे साल भी और तीसरे चौथे साल भी सेम अकाउंटिंग पॉलिसी जो होगा वो फॉलो होगा। सपोज कीजिए हम लोग मेथड ऑफ एग्जांपल में लेते हैं, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है वो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स सिंपल अभी हम लोग क्या समझ लेंगे, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का जो प्राइस है उसका क्या होगा, एसेट्स का जो वैल्यू है उसमें क्या होगा, जो डिक्लाइन होगा या डिक्रीज होगा वो क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एसेट्स पे। चार्ज कैसे होता है एसेट्स पे वो हम लोग बाद में समझेंगे। तो चार्ज करने का बहुत सारा मेथड होता है। फर्स्ट SLM मेथड होता है, WDV होता है, और भी बहुत सारे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस हम लोग ये इसमें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग अगर SLM से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं बिजनेस में, तो आगे भी हम लोग SLM मेथड से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कंटिन्यू आगे के साल में भी। तो क्या होता है, लेकिन कुछ केस में अकाउंटिंग प्रैक्टिस अगर फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किए तो दूसरे ईयर में नहीं फॉलो कर सकते हैं, इसमें कुछ रीजन हो सकता है। अकाउंटिंग प्रैक्टिस कैन बी चेंज ओनली इफ लॉ रिक्वायर। अगर लॉ चाह रही है क्या कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो बिजनेस में फॉलो हो रहा है वो क्या हो, चेंज हो, तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस हम लोग एक ईयर के बाद दूसरे ईयर में चेंज कर सकते हैं। सेकंड क्या होगा, इफ AS रिक्वायर। AS क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, हम लोग आगे कभी पढ़ेंगे। अगर AS रिक्वायर कर रहा है तो हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर अगर हम लोग बेटर प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट का अगर हम लोग को बेटर प्रेजेंटेशन करना है तो हम लोग
अकाउंटिंग प्रैक्टिस को है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये 3 रीजन से हम लोग अकाउंटिंग प्रैक्टिस को बिजनेस में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग को क्या करना होगा, अकाउंटिंग प्रैक्टिस को फॉलो करना होगा ईयर आफ्टर ईयर। लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग एक और पढ़ेंगे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल मीन्स क्या होता है कि सपोज कीजिए मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2015 से, और एंड कब होगा, 31/3/2016 को। इस बीच में हम लोग क्या किए, 26 मार्च को हम लोग क्या किए, एक गुड्स परचेस किए मिस्टर राम से 10,000 का। लेकिन क्या किए, कैश से नहीं, हम लोग क्रेडिट परचेस किए, मतलब पेमेंट हैंड टू हैंड नहीं किए, उसको बोले कि बाद में पेमेंट दे देंगे। तो क्या हुआ, लेकिन तो क्या हुआ, हम लोग क्रेडिट परचेस किए क्योंकि हैंड टू हैंड हम लोग कैश पेमेंट उसको नहीं किए हैं। और मेरा फाइनेंशियल एंड कब हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, 31/3/2016 को। ये मेरा कब क्या हो रहा है, जहाँ पे मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। लेकिन पेमेंट जब ये हम लोग 26 मार्च को खरीदे थे, लेकिन उसका पेमेंट हम लोग राम को कब किए, 3 अप्रैल 2016 को। तो मेरा ये कहाँ चला गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला गया, 15-16 में नहीं आए, ये कहाँ चला गया, फाइनेंशियल ईयर 16-17 में हम लोग क्या किए, पेमेंट किए राम को। तो अब हम लोग को समझना ये है कि क्या ये जो हम लोग 16-17 में मतलब 3 अप्रैल को जो पेमेंट किए हैं नेक्स्ट ईयर में, वो इसमें ईयर में रिकॉर्ड होगा या नहीं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इस ईयर वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर का बुक जो 15-16 का होगा, उस ईयर में वो 10,000 रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन इट टेक्स प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेकन प्लेस। मीन्स कि जहां पे जब हम लोग परचेस किए, मीन्स 26 को हम लोग परचेस किए हैं, तो उसी साल मेरा क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। या तो हम उसी दिन रिकॉर्ड कर दिए, या फिर 29 को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के क्लोज होने के पहले भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर क्या होगा, हम लोग उसी ईयर में हम लोग इसको काउंट करेंगे, ना कि हम लोग फाइनेंशियल ईयर 16-17 में काउंट करेंगे। हम लोग कहाँ काउंट करेंगे, 15-16 का जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, वहां पे मेरा क्या हो गया, हम लोग जो ये क्रेडिट परचेस का पेमेंट किया नेक्स्ट ईयर में, वो कहाँ होगा रिकॉर्ड, इस ईयर में। तो ये क्या होता है कि जहाँ अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हम पैसा मिले या ना मिले, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा उसी साल जिस साल हम लोग परचेस किए, ना कि जिस साल पेमेंट किया हुआ है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब हम लोग का क्या होगा, जिस दिन अगर कोई ट्रांजेक्शन जिस दिन हुआ उसी दिन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, रादर देन कि उसका पेमेंट मिला है या नहीं। ये क्या होता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो अभी हम लोग क्या किया, 3 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए आज। तो हम लोग अकाउंट्स का चैप्टर 3 स्टार्ट किए, जिसमें हम लोग क्या पढ़ लिए, अकाउंटिंग फंडामेंटल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है वो हम लोग बेसिक्स उसका पढ़ लिए, और कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए, गोइंग कंसर्न हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये सारा हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।